नमस्ते मैम साहब, ये मेरा बेटा है जो डॉक्टर बनना चाहता है। क्या ये डॉक्टर बनना चाहता है? अच्छा, लेकिन ये डॉक्टर क्यों बनना चाहता है? मैं डॉक्टर सिर्फ इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं गरीब लोगों का इलाज कर सकूँ। बेचारे उन लोगों के इलाज के लिए कोई आगे नहीं आता। अगर एक बार मैं कामयाब हो गया ना तो मैं किसी को ऐसे मरने नहीं दूंगा। अरे गरीबों का इलाज तो तू तब करेगा ना जब तू खुद उस हालात में होगा। तू क्या गरीबों का इलाज करेगा? पहले अपने हालात तो संभाल ले। और एक बात बता, कभी तूने सुना है या देखा है कि किसी गरीब का बच्चा डॉक्टर बना हो? और नितिन, एक बात बता, तू खुद एक ड्राइवर है तो अपने औकात के अनुसार अपने बेटे को सपने दिखाता ना और खुद भी देखता। क्या उसको डॉक्टर बनाने के सपने देख रहा है? पागल हो गया है क्या तू? मैम साहब, मैं भले एक ड्राइवर हूँ लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी ड्राइवर बने। मैं तो ये चाहता हूँ ये पढ़ लिख के बहुत बड़ा डॉक्टर बने जो गरीबों का इलाज फ्री में करे। एक सेकेंड, चाहने से कुछ नहीं होता, पैसे लगते हैं उसके लिए। कहाँ से लाओगे इतने पैसे तुम? मैम साहब, मैं मानता हूँ कि मेरे पास इसको पढ़ाने के लिए इतना पैसा नहीं है, इसीलिए तो मैं साहब के पास आया था कि इसको पढ़ाने के लिए कुछ मदद हो सके। वो तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? वो तुम्हारी मदद? मैम साहब, उन्होंने कहा था कि आपका बेटा ना पढ़ने में बहुत तेज है, तो जितनी पढ़ाई में मदद हो सकेगी मैं करूँगा। मैं इसलिए अपने बेटे को यहाँ लाया था। अबे ओ, मेरे पति के फालतू के पैसे खर्च करवाना चाहता है? जरूरी है तुझे अपने बेटे को डॉक्टर बनवाना? अरे अपने जैसा ड्राइवर ही बनवा लेना, क्या दिक्कत हो जाएगी उसमें? और एक बात बताऊं, तू सपने तो देख रहा है लेकिन तेरे बेटे को देख के लगता नहीं है कि ये डॉक्टर बन भी पाएगा। मैम साहब, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मेरा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, वो तो बस मेरे पास पैसा नहीं है इसको पढ़ाने के लिए। और एक बात बता, अगर सारे पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएंगे तो तेरे जैसे छोटे मोटे काम कौन करेगा? बस करिए मैम साहब, आप मेरे सामने मेरे पापा की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। मेरे में काबिलियत है और मैं दिखा भी सकता हूँ। और दिक्कत बस एक है कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। अगर हमारे पास पैसे होते ना मैम साहब तो मैं आपको डॉक्टर बन के दिखाता, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिशों के चक्कर में अपने पापा की बेइज्जती नहीं करा सकता। हमें आप लोगों से कोई पैसे नहीं चाहिए। अरे बेटा, साहब बहुत अच्छे हैं, वो जरूर तेरी पढ़ाई के लिए पैसा देंगे, मेरी बात हुई है उनसे। आप अच्छे होंगे पापा, पर जिस हिसाब से आपकी बेइज्जती कर रही है मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपकी तरह का छोटा मोटा काम कर लूँगा लेकिन ऐसे आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। आप चलिए। हाँ जा, औकात कुछ नहीं है और घमंड इतना बड़ा है, आया बड़ा डॉक्टर बनने। यार, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बना पाऊंगा या नहीं? मुझे तो लगता है हम गरीबों को ना अपनी हैसियत में रह के सपने देखने चाहिए। क्या बात है नितिन जी? बताइए सर, कहाँ चल रहे हैं? कहीं चलना नहीं है, आप मुझे ये बताएं कि आप रोशन को लेके आने वाले थे मेरे घर पे, आए नहीं आप? लेके आया था साहब। तो फिर आपने मिलवाया क्यों नहीं मुझसे उसे? मिलवाया था साहब, मेम साहब से। उन्होंने बोला तुम्हारे बेटे की हैसियत नहीं है डॉक्टर बनने की, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनेगा, डॉक्टर नहीं। अच्छा, उसने ये सब कुछ बोला? बहुत जलील किया साहब, मुझे और मेरे बेटे रोशन को जलील करके वहां से भगा दिया। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? क्या बताता साहब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके घर में कोई कलेश हो। खैर आप चिंता ना कीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। आप एक काम कीजिए, आइए रोशन को लेकर शाम को घर पे ही करेंगे आप सारी बातें। ठीक है साहब। मैं ले आया अपने बेटे को, आपने कहा था ना। अच्छा किया आपने रोशन को लाके। एक सेकंड रुकिए। शीतल, शीतल, हाँ क्या हुआ? शीतल एक काम करो, अलमारी से 5 लाख रुपए निकाल लाओ, रोशन को देने हैं, रोशन का एडमिशन करवाना है। इसके एडमिशन के लिए आप 5 लाख रुपए दोगे? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? देखो फालतू का खर्चा ना करने की जरूरत नहीं है, ये खुद कर लेंगे। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या शीतल, रोशन पढ़ने में बहुत तेज है। अगर हमने इसकी थोड़ी सी मदद करी ना तो ये पक्का डॉक्टर बन जाएगा। हाँ, अगर ऐसे सब पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, तो इसके बाप की तरह ड्राइवर की नौकरी कौन करेगा? अच्छा, जरा ये बताना कि तुम्हारे चाचा जी का देहांत कैसे हुआ था? यार ये कैसी बातें कर रहे हो? इस बात से उनका क्या मतलब है? मतलब है शीतल, तुम एक बार बताओ तो सही कि हुआ क्या था।
हमारे पास पैसे नहीं थे और गांव में आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं था, इसलिए हम उनका इलाज ढंग से करवा नहीं पाए, इसलिए उनकी डेथ हो गई। शीतल, यही तो होता आ रहा है इस देश में। आज भी याद है मुझे वो बचपन के दिन, बच्चे थे हम, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। घर के अकेले कमाने वाले मेरे पिताजी बीमार पड़ गए, और जब ये गरीब घरों में घर का कमाने वाला बीमार पड़ जाता है ना, परिवार अस्त व्यस्त हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। हमारा भी परिवार बिखरा। एक तो पिताजी की तबीयत खराब, ऊपर से आसपास कोई अस्पताल ही नहीं। दूर मिला कहीं एक अस्पताल, उम्मीद की किरण जगी, लेकिन जब खर्चा सुना ना तो पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन फिर भी ये भारतीय नारी है, अपने पति को बचाने के लिए पूरी जान लगा देती है, खुद की जान तक की बाजी लगा देती है। माने अपने जेवर बेच डाले, जितना पैसा था बचाया हुआ सब लगा दिया, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ गए और हम नहीं बचा पाए पिताजी को। ऐसे में जब आज मैं थोड़ा काबिल हो गया और मैंने देखा कि ये बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है और उन लोगों का इलाज करना चाहता है जिनके पास सच में इतना पैसा नहीं है कि वो अपना और अपनों का इलाज करवा सके। अरे इस बच्चे ने अपनों को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा है, तो ये उन लोगों का दर्द समझ सकता है कि जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि जो अपनों का इलाज करवा सके। शीतल, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं करवा पाते हैं अपनों का इलाज। उनकी आंखों के सामने उनका हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है, और जब ये बनेगा डॉक्टर तो शायद आगे फैलाएगा इस चीज को, और धीरे धीरे करके हर गांव में इलाज पहुंचेगा। और जब हर गांव में इलाज पहुंचेगा तो फिर बचेंगे बहुत से परिवार तबाह होने से, और तब असल मायने में दिल को खुशी मिलेगी और मानव जन्म जो मिला है वो असल मायने में साकार होगा। शीतल, अपने पिताजी को तो नहीं बचा पाया मैं, लेकिन इसके थ्रू बहुत से बच्चों के पिता की जान बचेगी। इसलिए कह रहा हूं मैं, जाओ और 2 से 5 लाख रुपए। और हाँ साहब, मैं आपके पाई पाई चुका दूंगा। जब मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा ना, तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक प्रण लेना है कि आप अपने बच्चे को एक अच्छा डॉक्टर बनाएंगे जो हमेशा गरीबों का इलाज फ्री में करेगा, उनके दुख दर्द को समझेगा। साहब, डॉक्टर तो मैं बन के रहूँगा। मैंने देखा है कि अपनों के खोने का क्या दर्द होता है। मैं डॉक्टर बनूंगा और गांव में जाके उन लोगों का इलाज करूँगा जिनके पास इलाज के पैसे नहीं है, और अपने साथ के सारे लड़कों को इन्हीं काम में आगे ले जाऊँगा। जितने से ज़्यादा लोग हो सकते ना, सबको बचाने की कोशिश करूँगा साहब। तुम एक काम करो, जाओ और 5 लाख रुपए ले आओ जल्दी से। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को इस वीडियो में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई। कहानी में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है, कुछ इलाकों में अस्पताल नहीं होते हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ के इलाज नहीं करवा पाते हैं अपनों का, और अगर वहाँ पे थोड़ी दूर अस्पताल होते भी हैं तो इलाज इतना ज़्यादा महंगा होता है कि हर किसी के बस की वहाँ पर इलाज करवा पाना संभव नहीं होता है। ऐसे में अगर आपके आसपास कोई गरीब तबके का बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ लिख कर डॉक्टर बन के लोगों की मदद करना चाहता है, तो कर दीजिए मदद, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद उस बच्चे का हौसला बढ़ाएगी, उसे डॉक्टर तो बनाएगी ही बनाएगी, साथ साथ में कई लोगों का फ्री में इलाज भी हो जाएगा और आपको ढेर सारी दुआएं मिलेंगी, और दुआओं से हमेशा हर किसी का अच्छा होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।